हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 और 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, प्लीज आप उन वीडियोस को भी देख लें। लिंक जो है आपको उसका डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 की। तो चैप्टर नंबर 3 जो है वो राजस्थान बोर्ड में टोटल 4 मार्क्स का होगा। 3 यहाँ से आपके क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से एक एमसीक्यू होगा, एक वेरी शॉर्ट टाइप होगा और एक जो है वो आपके 2 मार्क्स का शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होगा। इसी पैटर्न में हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें आपको एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट टाइप और शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर और सॉल्व कीजिए। आंसर वैसे यहाँ पर टिक किए हैं, पर अपने आंसर वेरीफाई करें। हर एक क्वेश्चन को मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, इसलिए आप हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखें, वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 1 है 2 लाइंस, जिसमें आपको 2 लाइन दे रखी है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो होगी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो हम पेयर के लिए रेशियो पढ़ते हैं वहां से क्वेश्चन आता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसमें आपको एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है और x की वैल्यू अगर 5 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है कि इफ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 देन द पेयर टू सेटिस्फाई दिस। तो इसमें से कौन सा पेयर होगा? यानी कि 2 और 2 अगर हम इसमें रखेंगे तो x की वैल्यू 2, तो 2 2 जा 4, प्लस y की वैल्यू भी 2 रखेंगे तो 6 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर पेयर। तो यहाँ पर दो आपको सॉल्यूशन इक्वेशन दे रखी है, इनके सॉल्यूशन बताने, यानी कि जब आप इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड जिससे भी सॉल्व करना चाहें सॉल्व करके और आप इसके आंसर निकालेंगे एक्स और वाई के, तो यहाँ पे 3 और 1 यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रहता है। इन ए 2 डिजिट नंबर द यूनिट डिजिट इज एक्स एंड टेंस डिजिट इज वाई देन द नंबर इज। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करने हैं। इसमें कहा है कि यूनिट प्लेस पर, जो यूनिट प्लेस है उस पे x है और टेंस प्लेस पे y है। तो याद रखना प्यारे बच्चों, अगर यूनिट प्लेस पे पूछे तो उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो और प्लस लगा के जो टेंस प्लेस पे दे रखा है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 10y प्लस x कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको पढ़ें, अच्छे से तैयार करें, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इफ ट्वाइस द नंबर x is 5 less than 7 times the second number is y then which of the following equation is correct। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन को देखना है, अच्छे से इसको तैयार करना है और हर एक क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करें, फिर उसके बाद अपने आंसर को वेरीफाई करें। फॉर विच वैल्यू ऑफ के लीनियर पेयर, जहाँ पर आपको एक लीनियर पेयर दे रखा है, इसकी कोई सोल्यूशन नहीं होंगी। तो जब हम कोई सोल्यूशन नहीं होता है तो कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो होती है? जब कोई भी सोल्यूशन नहीं है मतलब दोनों लाइंस क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। और जब पैरेलल होती है तो रेशियो क्या होगा? उस रेशियो से आपको इसको सॉल्व करना है। तो रेशियो होगा a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। उससे आपको इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, फॉर विच वैल्यू ऑफ के लीनियर पेयर। यहाँ पर भी क्या बताया गया है कि वही सेम टाइप का क्वेश्चन है कि यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे अगर आपके पास दो इक्वेशन दे रखी है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होते हैं? जब लाइन को इंसिडेंट होती है। कोइंसिडेंट मतलब एक लाइन के ऊपर अगर दूसरी लाइन आती है तब उसको हम कोइंसिडेंट बोलते हैं। और उसके लिए प्रॉपर्टी या रेशियो क्या होता है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। उससे आपको इसको सॉल्व करना है। बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, आपको लीनियर पेयर दे रखा है, हैव यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन किसका होता है? जब लाइन इंटरसेक्टिंग होती है और इंटरसेक्टिंग के लिए कंडीशन a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो यहाँ पर आपको वही k की वैल्यू फाइंड करनी है अगर लाइंस आर पैरेलल हैं। तो लाइंस अगर पैरेलल होती है तो अभी हमने रेशियो की बात की, वो रेशियो आपको यहाँ पर अप्लाई करना है और ये 11th क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 में आंसर आ जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, द पेयर ऑफ इक्वेशन। तो यहाँ पर आपको दो पेयर ऑफ इक्वेशन दे रखी है और पूछ रहा है कि इसका सोल्यूशन कैसे होंगे। तो आपको क्या करना है, इसके रेशियो निकालने हैं, रेशियो लगा के फिर इसको वेरीफाई करना है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आ रहा है इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट सोल्यूशन कब होते हैं? जब लाइंस होती है कोइंसिडेंट। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट। तो जब भी लाइन जो है वो कंसिस्टेंट होती है, याद रखना प्यारे बच्चों, उसमें कोइंसिडेंट और इंटरसेक्टिंग लाइंस दोनों आती है। जब भी लाइन इंटरसेक्ट करती है यानी कि एक लाइन दूसरी लाइन को टच करती है तब सॉल्यूशन जो होता है वो कंसिस्टेंट होता है। और अगर टच ना करे यानी कि जब पैरेलल होता है उसमें दोनों लाइनें एक दूसरे को टच नहीं करती है, उसको इनकंसिस्टेंट हम कहेंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा क्योंकि दोनों ही कंसिस्टेंट होती है। बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, द ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू -2 इज अ लाइन पैरेलल टू। तो अगर आप ग्राफ जब हम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर ये ग्राफ होगा और यहाँ पर x की वैल्यू, ये x हो गया और ये y हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पर आपको -2 दे रखी है, तो यहाँ पर -2 अगर ये लाइन पास करेगी तो ये प्यारे बच्चों किस एक्सिस के पैरेलल है? तो साफ साफ नजर आ रहा है कि ये y एक्सिस के पैरेलल होगी। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, आंसर सहित ये लिखा हुआ है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ k द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो जब किसी के सॉल्यूशन नहीं होते हैं इसका मतलब वो लाइंस कैसी है? वो लाइन पैरेलल होती है। तो जब पैरेलल कंडीशन है उसके लिए आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे k की वैल्यू 2 आ जाएगी। फर्दर चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको k इज इक्वल टू 2 तक यहाँ पर आपको इसको सॉल्व करना है। तो k की वैल्यू यहाँ पर 2 आ जाएगी। अब ये थे आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे वेरी शॉर्ट टाइप और शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस की। तो यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आंसर भी नीचे लिखा हुआ है, अपने आंसर वेरीफाई भी कर सकते हैं, पर वीडियो को पॉज करके रफ कॉपी में सॉल्व करें, उसके बाद अपने आंसर को वेरीफाई करें। बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, 2 लाइन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। तो यहाँ पर 2 लाइन दे रखी है और ये लाइन इंटरसेक्ट करती है या नहीं करती है, ये हमें चेक करना है। तो क्या करना है, इसका रेशियो फाइंड करना है। रेशियो अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आता है तब ये इंटरसेक्ट कर रही है, अदरवाइज नहीं कर रही है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66 इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2 फाइंड द नंबर हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। तो यहाँ पर इसके सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन नीचे लिखे हुए हैं, हम क्वेश्चन पढ़ के फिर सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। द कॉस्ट ऑफ 9 पेंसिल एंड 8 पेंस इज 54, राइट द अलजेब्रिक इक्वेशन। तो पेंसिल को आप यहाँ पर x मानोगे, जो पेंसिल का टर्म है उसको आप x मानो, इसको y मानोगे, तो क्या हो जाएगा 9x प्लस 8y इज इक्वल टू 54। ये इक्वेशन हो जाएगी। ये एक मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, सॉल्व द ग्रुप ऑफ इक्वेशन। तो यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है, इनको सॉल्व करना है, यानी कि आपको एलिमिनेशन, सब्सटीट्यूशन जो मेथड लगाना है आप दोनों से कर सकते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, फाइंड द कंडीशन ऑफ यूनिक सॉल्यूशन फॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? जब लाइंस इंटरसेक्टिंग होती है, इसके ऊपर हमने चर्चा कर रखी है। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड से आपको इसको सॉल्व करना है, y की वैल्यू और यहाँ पे 2x, ये इक्वेशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। ऊपर ये इक्वेशन, नीचे इसको लिखोगे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इसको आप जब माइनस करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इसको फर्दर सॉल्व करोगे। बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, यानी कि एक नंबर है जो दूसरे नंबर से 3 गुना है, एंड द डिफरेंस बिटवीन द 2 नंबर्स इज 26, फाइंड फॉर्म द इक्वेशन ऑफ पेयर। तो यहाँ पर इक्वेशन बनानी है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, अंडररेटेड क्वेश्चन है। इफ ए सिटी द फेयर ऑफ ए टैक्सी फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज 5 एंड आफ्टर दैट इट इज 3, मतलब पहले किलोमीटर के लिए 5 रुपए और अगले नेक्स्ट के लिए 3 रुपए हो जाएंगे। इफ डिस्टेंस कवर्ड इज x किलोमीटर एंड फेयर इज y, देन एक्सप्रेस इज द इक्वेशन फॉर्म। बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो यहाँ पर ये जो पेज है इसमें आपको सभी जो ऊपर 9 क्वेश्चन लिखे हुए थे उन सभी के सॉल्यूशन यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, फॉर विच वैल्यू ऑफ k द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस विल हैव एन यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए फिर से वही बात कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। तो यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे, k इज नॉट इक्वल टू 4 आएगा, मतलब k की वैल्यू 4 नहीं हो सकती है, उसके अलावा कुछ भी हो सकती है। बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो यहाँ से ये इसका सॉल्यूशन दे रखा है, आप इसको ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज नॉर्मल जो मेथड हम यूज करते हैं उससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन थे जो थर्ड चैप्टर में आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप सेशन को अच्छे से तैयार करें, हर एक क्वेश्चन को लिख कर आप सॉल्व करें, और अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आए आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए और भी बेहतरीन तैयारी करके अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।